हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ 10 मीनिंग्स। इनमें से सबसे पहली है अबेंडन। इसका मतलब होता है गिव अप कम्प्लीटली, मतलब त्यागना। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? ही हैड टू अबेंडन द कार। क्या है इसका मतलब? उसे अपनी कार त्यागनी पड़ी। हैड टू का मतलब क्या होता है? पड़ी थी, मतलब पास्ट में पड़ी। ही हैड टू अबेंडन द कार, उसे अपनी कार त्यागनी पड़ी। ठीक है। अगली है एबलेज। एबलेज का मतलब होता है बर्निंग फियर्सली, यानी कि जलती हुई या जलता हुआ। ठीक है, जलता हुआ। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एग्जाम्पल है द होल बिल्डिंग। द होल बिल्डिंग वाज सून एबलेज, यानी कि जो पूरी बिल्डिंग थी, पूरी बिल्डिंग वो जल्दी जलने वाली थी। एबलेज का मतलब होता है बर्निंग फियर्सली। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव, और ये वर्ब है। ठीक है। अगली है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस एकम्प्लिस का मतलब ये होता है कि टू अचीव। अचीव यानी कि प्राप्त करना, और कंप्लीट सक्सेसफुली। कंप्लीट सक्सेसफुली यानी कि प्राप्त करना। इसका मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। एग्जाम्पल देखें, यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग। तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो इफ़ यू बिलीव इन इट। इफ़ यू बिलीव इन इट, तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो अगर तुम विश्वास है इसमें। तो ये होता है अकम्प्लिश का मतलब प्राप्त करना या फिर कंप्लीट करना सक्सेसफुली। ठीक है। अगली है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है एन ऑफिशियल एग्रीमेंट। एन ऑफिशियल एग्रीमेंट, और इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रीटी। ट्रीटी मतलब भी होता है सहमति। क्या होता है? सहमति। ठीक, क्या होता है? सहमति। एग्जाम्पल देखें, आई एम इन अकॉर्ड। आई एम इन अकॉर्ड विथ हिज स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सहमत हूँ उसके स्टेटमेंट से, उसके कथन से मैं सहमत हूँ। ठीक है, ये हो गया इसका अर्थ। अगली है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है एक्सेप्ट। क्या होता है? एक्सेप्ट और एडमिट, मतलब मान लेना, स्वीकार कर लेना। इसका मतलब क्या होता है? मान लेना या स्वीकार कर लेना। स्वीकार कर लेना, ये इसका एकम्प्लिस एक्नॉलेज का मतलब होता है। क्या होता है? स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट और एडमिट। एग्जाम्पल देखें, एक्नॉलेज है। हाँ, तो कहाँ थे? एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है एक्सेप्ट और एडमिट, मान लेना या स्वीकार कर लेना। आई एक्नॉलेज द ट्रुथ। आई एक्नॉलेज द ट्रुथ ऑफ हिज स्टेटमेंट।
ठीक है, इसका मतलब है कि मैंने मान लिया है सत्य को, इसके कथन के सत्य को मैंने मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अगली है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? बॉट। बॉट मतलब प्राप्त कर लेना कोई चीज़, ठीक है, खरीद लेना है इसका मतलब होता है। और ऑब्टेंड, ऑब्टेंड, ठीक है, प्राप्त, ठीक है, और अर्जित, इसका ये मतलब होता है, अर्जित। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या होगा? सी हैज़ acquired a good knowledge of English। यानी कि इंग्लिश के जानकारी की एक अच्छी उसके पास प्राप्ति है। सी हैज़ एक्वायर्ड, उसके पास प्राप्ति है इंग्लिश की अच्छी जानकारी की। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ एक्वायर्ड का। ठीक है, अगली है एक्यूट। क्या है? एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट का मतलब होता है सीवियर, जो सीवियर अटैक होता है, एक्यूट अटैक बोल सकते हैं, सीवियर, और क्या बोल सकते हैं? सीवियर, इसको हिंदी में बोल सकते हैं अपन तीक्ष्ण। क्या बोल सकते हैं? तीक्ष्ण। सीवियर और इंटेंस, इंटेंस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल क्या होता है कि डॉग्स, कुत्ते जो होते हैं उनके पास एक सूंघने की अच्छी क्षमता होती है। तो डॉग्स हैव एन एक्यूट सेंस ऑफ स्मेल। यानी कि डॉग्स के पास जो सूंघने की जो तीक्ष्ण क्षमता होती है। ठीक है, अगला है एडामेंट। एडामेंट का मतलब क्या होता है? एडामेंट, एडामेंट का मतलब होता है डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय। क्या होता है? डिटरमाइंड, इसको दृढ़ निश्चय भी बोल सकते हैं, दृढ़ निश्चय। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं जिद्दी, जिद्दी, कोई काम करने में जिद कर देता हो, हठी, हठी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एडामेंट। एडामेंट का अगर एग्जाम्पल देखें तो आई एम एडामेंट अबाउट इट। किसी भी चीज़ को लेकर वो पागल हो, दृढ़ निश्चय हो, जिद्दी हो किसी चीज़ को लेने के लिए ना, आई एम एडामेंट अबाउट इट, इसके बारे में जिद्दी हूँ, किसी चीज़ को लेकर बात बोल दे, आई एम एडामेंट। अगला है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? एडमोनिश का मतलब होता है वार्न करना किसी को। क्या करना? वार्न करना, या रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड यानी किसी को वार्न करना, चेतावनी दे देना, या फिर किसी को कुछ बोल देना, वो होता है एडमोनिश। ठीक है, रेप्रीमेंड। अगर एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल समझ लेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा एडमोनिश का मतलब। एडमोनिश योर फ्रेंड, admonish your friend in privately but praise them openly। इसका मतलब ये होता है कि एडमोनिश योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को प्राइवेटली डांटो, प्राइवेटली वार्न करो, चेतावनी दो, लेकिन बट प्रेज देम ओपनली। प्रेज देम ओपनली मतलब प्रशंसा, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा, उनकी प्रशंसा खुले में करो। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास एडुलेशन। क्या है? एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है एक्सेसिव, यानी कि ज़्यादा। एक्सेसिव का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। एडमिरेशन, एडमिरेशन, एक्सेसिव एडमिरेशन मतलब, एडमिरेशन का मतलब होता है सुखदायक, सुख सुविधा, खुशामद, खुशामद होता है। एडमिरेशन का मतलब क्या होता है? खुशामद। एक्सेसिव मतलब ज़्यादा, एक्सेसिव मतलब क्या होता है? ज़्यादा। एक्सेसिव एडमिरेशन, और इसको बोल सकते हैं प्रेज,
जो अभी पढ़ा था मैंने, प्रेज मतलब प्रशंसा, इसका मतलब होता है प्रशंसा। ठीक है, आई समझ में। एडुलेशन का मतलब होता है प्रशंसा, किसी खुशामद, एक्सेसिव एडमिरेशन। एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल है कि विराट कोहली, क्या, विराट कोहली, विराट कोहली हैज़ गेंड, गेंड का मतलब प्राप्त करना, गेंद का मतलब होता है ज़्यादा खुशाम, गेंड एडुलेशन, एडुलेशन ऑफ फैंस, एडुलेशन ऑफ फैंस अराउंड द कंट्री। यानी कि विराट कोहली ने गेन किया, एडुलेशन मतलब खुशामद यानी कि प्रशंसा इकट्ठी करी, ऑफ फैंस यानी कि अपने फैंस की उसने एडुलेशन गेन किया, मतलब खुशामद या प्रशंसा गेन की, अराउंड द कंट्री, पूरे देश भर से। ठीक है, ये हो गए 10 मीनिंग कंप्लीटली। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।